के पास जितने वसाइल हैं उस वसाइल में रह के वो एक से दूसरा वॉक थ्रू गेट नहीं, उनके पास मेटल डिटेक्टर नहीं है, प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं हो रही थी। और बदकिस्मती का आलम यह है कि दुश्मन ने ये वार तो किया, लेकिन मुझे इससे पीछे मैं चला जाता हूं, लेकिन उसकी जीत नहीं हुई मेरे ख्याल से। 86 का वाकया मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह। 86 में कुछ शरपसंदों ने कुछ लोगों को फायर करके मार दिया। मेरे हाथ में जुलजना की रास थी उस वक्त, और कुछ लोग कह रहे थे कि आगे मत जाओ कि आगे फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ? वो तो 10 मुहर्रम का जुलूस जो था वो तो विदिया हो गया, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इमाम बारगाहों को आग लगा दी गई। उसे कहा गया, उसे एक रोल बताया गया कि मतलब ये सुन्नी शिया का फसाद है। लेकिन उसको आज मद्देनजर रखता हूं मैं सामने उसे तो आज वो चीज नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई बंदा ऐसा नहीं उठा जिसने ये कहा हो ये सुन्नी शिया फसाद है या किसी देवबंद ने किया है। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फिजा नहीं है क्योंकि लाहौर में। लेकिन आप कह रहे थे आगा साहब के इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले भी कि जिस तरह की सिक्योरिटी होती थी वो नहीं थी, और अभी आपने फरमाया भी इसी तरह से। आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार हो सकता है? क्योंकि जाहिर है कि हुकूमत वक्त जिम्मेदार होती है, उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए। मगर एक और थ्योरी भी आ रही है कि क्या हर्ज है कि अगर जुलूसों को आप कंपाउंड्स में ले जाएं, इमाम बारगाहों तक महदूद करें, उनको बाहर ना लेके आएं ताकि सिक्योरिटी जो है उसके पेश नजर एहतमाम बेहतर किया जा सके। ये सॉलिड रीजन है क्या? इस बार वो एक कोऑर्डिनेशन होता है ना, एक जैसे हम लोग एक जुलूस निकालने से पहले एक हुकूमत के कुछ फोर्सेस वाले हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं वो बुलाते हैं, वो मीटिंगें करते हैं और वो बताते हैं कि इस तरह ये कुछ अपना ये कर लें, आप अपने रजाकार अपने खड़े करें, यहाँ करें वहां करें। लेकिन इस बार वो चीज मुझे देखने में नहीं आई मुझे अपना। और बदकिस्मती का आलम एक और भी है यहाँ पर कि दहशतगर्दों के लिए मुझे एक शर्म की बात है कि जो आप देख लें, अगर सानिया उठा के देख लें आप, ये अपना ये एमजीओ की आप इबादत गाहों में देख लें आप, और उसके बाद आप ये सानिया देख लें आप, अपना दाता दरबार का देख लें आप, अपना ये सानिया अपना गामशा का आप देख लें, इसमें कोई अमीर आदमी नहीं मरा, कोई अमीर आदमी नहीं मरा। इसमें तो बड़े गरीब गुरबा अपना लोग शहीद हुए हैं। ये तो मेरे सामने की बात है कि आप बिलीव करें, मेरे सामने की बात है। मैंने डेड बॉडीज उठाई है मैंने अपने हाथों से, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन ये दहशतगर्दों को शर्म नहीं आ रही कि गरीब आदमी तो ऑलरेडी पिसा हुआ है, तो इतना गरीब गुर्बत में, इतनी महंगाई में डूबा हुआ है। उसके बाद FIR के लिए आप गए, FIR की है, FIR की कॉपी मेरे हाथ में है। ये एक ASI जो न्यू अनारकली के हैं उन्होंने दर्ज की है, और एक भाटी गेट के SI है उसकी तरफ अपना ये हुई है। ये इंतजामिया को चाहिए था, जो बानियान थे उनको चाहिए था कि FIR दर्ज करवाते अपना। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि मतलब उन पे भी प्रेशर है क्या, उनको नहीं करवाया गया। बहरहाल मैं इसी बात को आगे, राव साहब आपके साथ इतना बड़ा सानिया हुआ और मेरे पीछे ये लिखा हुआ है गंज बख्शे फैज़े आलम मजहर नूरे खुदा नाकिसा रा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। ये वो दरबार है जहाँ पे शिया सुन्नी देवबंदी बहुत से लोग आते हैं जिनका कोई फिरका नहीं, सिख भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, यहाँ पे मनते मान के जाते हैं। ये वाकया जब हुआ उसके बाद बहुत कोहराम मचा, मगर 4 दिन के बाद वाकया खत्म हो गया। जिम्मेदारी आप अभी तक फिक्स नहीं कर पाए, क्यों नहीं फिक्स हो सकी? ये है जिसकी वजह से सारा हम तीसरे हाथ को कह देते हैं। हम कब तक तीसरे हाथ के ऊपर इल्जाम लगाते रहे? देखिए मेरी बात सुने, उसमें लैप्सेस है। बड़े हायर लेवल की इंक्वायरी हुई, एक IG लेवल के ऑफिसर ने, जिसको होम सेक्रेटरी साहब ने हाजी विबर रहमान को इंक्वायरी तफवीज की थी, उसके साथ एक DIG शोएब दस्तगीर भी उन्होंने ये इंक्वायरी कंप्लीट की है कि कौन जिम्मेदारान है, उनके नाम उन्होंने मेंशन किए हैं, वो आ जाएंगे अभी कि कौन कौन बंदे उसमें, जो लैप्सेस कहाँ हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये वाकया होने की जो वजह है, मेरे ख्याल में वो सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, सिर्फ और सिर्फ वो वजह है। वो मुख्तलिफ जगह में करते हैं। आपने मुझसे पहला सवाल ये किया था उससे पहले कि ये लाहौर में क्यों हो रहे हैं। लाहौर क्या, उन्होंने पाकिस्तान पूरे को अपनी लपेट में ले रखा है। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इंतजामिया को बरीउल जिम्मा कर दें कि उसकी सिक्योरिटी ठीक है। परवेज मलिक साहब, आपके यहाँ पे जो सूबाई वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह साहब, गामे शाह में धमाके होते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ जुलूस निकलता है। दाता साहब पे धमाके होते हैं, यहाँ पे उनके खिलाफ जुलूस निकलता है। मगर हुकूमत के सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के कान पे जूं भी नहीं दिखती। क्यों ऐसा है? क्या सिक्योरिटी लैप्सेस नहीं है? अभी भी जो जुलूस के लोग थे गामे शाह के, उन्होंने लोगों ने बताया है, हमने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखा, समा भी चला कि उन्होंने कहा कि हमारी चेकिंग ही नहीं हुई,
हम अंदर जाते चले गए और हमें किसी ने पूछा तक नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं तो फिक्स करनी पड़ेगी। आसमा देखें, जब ये एक वाकया होना होता है, जब बड़ा एक ओकेजन होता है, तो उससे पहले उसका सिक्योरिटी प्लान बनता है। हुकूमत उसका पुलिस वाले बनाते हैं और डीसीओ में आकर फिर उनके साथ डिस्कस होता है और डिस्कस हुआ। मैं समझता हूं कि लैप्सेस जरूर हुए, मगर आपका दुश्मन भी बहुत ताकतवर है। आप देखें अमेरिकन ड्रोन हमले हो रहे हैं और वहां देखें हजारों की तादाद में लोग मर गए हैं, मगर वो उस चीज को नहीं कर सके। तो ये एक गवर्नमेंट की जो एक एफर्ट हो रही है कि इनको काउंटर करना, ये वो हमलावर उसको ज्यादा फोर्स के साथ ला रहे हैं। तो हमने अपने लैप्सेस को दूर किया है। देखें ये करबला गामे शाह पे जो हुआ, तो जब तक जुलूस जाता रहा कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं हुई। जब वापसी की बात हुई उस वक्त आकर वो रिलैक्स कर गया। मैं क्विकली मुझे ब्रेक लेना, मैं सब दोबारा आपसे ही बात शुरू करूंगी, लेकिन समीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। समीर खान साहब, आप क्या समझते हैं? यहाँ भी आपकी हुकूमत है, लेकिन ओवरऑल क्या आप ये समझते हैं कि सूबाई हुकूमत, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, नाकाम हो गई है लोगों को तहफ्फुज फराहम करने में और अब लाहौर दहशतगर्दी का मरकज बना जा रहा है? देखिए, जिस तरह दाता दरबार का सानिया हुआ है, उसके बाद अब करबला गामे शाह में जो वाकया हुआ है, उसके बाद तो बल्कि जो इस वाकये के बाद बयानात आए हैं, हो सकता है आम आदमी ये सोचता हो कि जो खुदकुश हमलावर है उसको दुनिया में कहीं नहीं रोका जाता, लेकिन अब जो बयानात आए हैं इस वाकये के बाद कि फॉरेन कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी लैब्स थे, और जो सेक्रेटरी दाखिला है पंजाब का उसने कहा जी सिक्योरिटी लैब्स थे, लेकिन वजीर कानून टीवी स्क्रीन पे आता है और वो उन दोनों को झुठला के कहता है कि बिल्कुल कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं थे, और पुलिस की पूरी दीदा दिलेरी से वो उनकी हमायत करता है इखलाकी हवाले से, हर तरह से। तो अब ये मेरे ख्याल में दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि इन खुद कुछ दिमागों की पाकिस्तान में वजूहात क्या हैं। मेरा ख्याल आज ये, मुझे लगता है आज ये फोरम नहीं है कि इसके पीछे अमेरिका है, किसकी जंग है, किसकी जंग नहीं है, इंडिया इसमें। आज का इशू ये है कि हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो जो लाहौर को टारगेट किया गया है उस पर किस तरह से अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही है। समीर खान साहब, मुझे क्विकली एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आपके पास आऊंगी। यहाँ पे सभी लोगों का ये कहना है कि तीसरा हाथ है, कुछ लोगों ने कहा है कि तीसरा हाथ इसके अंदर शामिल है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाहिर है हुकूमत की बन रही है, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, बात करते हैं इस पे मजीद, हमारे साथ रहिएगा।